शादी के 5 साल के बाद मेरे हस्बैंड का एक सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। बीच में और भी बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आने शुरू हो गए थे। मुझे पैनिक अटैक्स आया करते थे, जो कि एक्सट्रीम एंग्जाइटी की स्टेट में मैं चले जाया करती थी। अंदर से एक अनईजीनेस फिर भी रहती थी मुझे कि कुछ बड़ा होने वाला है। मन को शून्य करना ही आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिन्होंने ध्यान को अपनाया, जिन्होंने ध्यान से बहुत कुछ सीखा। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विप्लेश। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान के जर्नी के बारे में, उनके अनुभव के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजलि जी। तो मैम, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ध्यान को अपनाया, ध्यान को तो आपने अपनाया, लेकिन उससे पहले कौन है डॉक्टर विप्लेश, क्या है उनकी कहानी, उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि अंजलि जी आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम डॉक्टर विप्लेश कौर है और मैं ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में रहती हूँ और पेशे से मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ और वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट जॉब करती हूँ। अपने बारे में अगर मैं बचपन से बताऊं तो मैं शुरू से ही बहुत शाई नेचर की रही हूं और घर में काफ़ी आध्यात्मिक सा माहौल था। मेरे फादर हालांकि एक आई सर्जन थे, लेकिन हाँ, उनकी आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी, तो जिस वजह से उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास जी का नाम भी ले रखा था और वो अक्सर हमें बचपन में बहुत सारे गुरुओं के सत्संगों में ले जाया करते होते थे, जिस वजह से शायद मेरी भी आध्यात्मिकता में रुचि बड़ी बन गई थी। तो क्योंकि उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास जी का नाम ले रखा था, जिस वजह से हमारे घर में नॉन वेज भी नहीं आता था, तो हम लोग नॉन वेज नहीं खाया करते थे। और अपने बारे में अगर मैं और बताऊं तो शुरू से ही मेरे को कुछ इंट्यूशंस भी हुआ करते होते थे और कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी मैं आज अगर रिकॉल करती हूँ तो मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे हुआ करते थे। हालांकि उस टाइम तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या होता है। मैं अपनी मदर से पूछा करती एक्चुअली क्या होता था। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा कभी हाई ग्रेड फीवर हुआ करता था तो मैं देखा करती थी कि मैं अपने को, मैं जैसे बेड पे लेटी हुई तो मैं अपने को अपने कमरे के रूफ़ पे भी अपने को देखा करती होती थी। तो मैं मम्मी से पूछा करती थी कि ये मुझे ऐसा क्यों दिखाई देता है कि मैं नीचे भी हूँ, मैं ऊपर कौन है वो। तो मेरी मम्मी के पास कोई जवाब नहीं होता था इस चीज़ का। तो ऐसा, और इसके अलावा मुझे इंट्यूशंस का, जैसे मैंने बताया आपको, तो इंट्यूशन में ज़्यादातर मुझे नेगेटिव से इंट्यूशंस ही हुआ करते थे और उसमें एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो मुझे आया करता था वो मेरे अकेलेपन को लेकर के था कि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अकेलेपन से मेरा रिश्ता होने जा रहा है ना। मैं मेरी लाइफ में कुछ तो अकेलेपन से है, रिश्ता है मेरा। फिर इसके अलावा और अगर मैं बोलूँ तो एक और चीज़ मुझे ध्यान आती है। मेरा जन्म रानीखेत में हुआ है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो एक ये चीज़ मुझे याद आती है कि मुझे रानीखेत से बहुत लगाव था। तो हालांकि मेरा बर्थ होने के 2-3 महीने के बाद ही मेरे फादर का ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया था और हम लोग शिफ्ट कर गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को रानीखेत जाने का बहुत मन करता रहता था। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि क्यों मुझे इतना, ऐसा किसी और जगह के लिए नहीं होता था, वहीं मैं जाना चाहती होती थी। फिर बाद में जब मैं PSSM से जुड़ी तो मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में पता लगा कि हाँ, वहाँ पे उनकी ऊर्जा है। तो फिर बाद में उस चीज़ को मैंने कनेक्ट करा कि हाँ, वो बाबा जी की शायद ऊर्जा मुझे बुलाया करती होती थी। बाद में फिर हम गए भी वहाँ पे। तो इस तरह से फिर अगर मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बोलूँ तो बचपन में तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता था। 3rd क्लास तक मैं पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बस स्कूल जाती थी, रो के वापस आ जाती थी। उसके बाद फिर हाँ, मेरी सिस्टर स्कूल में, अच्छा मेरे से 2 साल वो बड़ी है, तो वो स्कूल में बहुत अच्छा कर रही होती थी। तो धीरे धीरे फिर मेरा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया और फिर मेरे फादर को था कि उनको अपनी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनाना था, तो वो चीज़ भी फिर मेरे दिमाग में थी। तो धीरे धीरे फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट होने लगा और स्कूल में अच्छा करने लग गई। फिर करते करते फिर मैंने ऐसे ही MBBS करने के बाद फिर MD कर लिया। तो MD फिनिश करने के MD के दौरान ही मेरी मैरिज भी हो गई, है ना। और फिर लाइफ सब कुछ सेट चल रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो इसी बीच में फिर आफ्टर 3 इयर्स हमारे एक छोटी मेरी प्यारी सी बेटी पैदा हुई
और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ कमी है हमारे लाइफ में। लेकिन हाँ, अंदर से एक अनईजीनेस फिर भी रहती थी मुझे कि कुछ है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो फिर ऐसा करते करते शादी के 5 साल के बाद मेरे हस्बैंड का एक सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। तो जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सोचा ही नहीं था। तो लाइफ बिल्कुल, पहले तो शुरुआत में मैं डिनायल फेज़ में रही और शॉक में चले गई, जॉब भी करना छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे अपने को संभाला। फिर जैसे बेटी सामने थी तो उसको देख करके थोड़ा सा ये, उससे फिर मोटिवेशन और प्रेरणा लेकर के मैंने अपने को दोबारा से फिर जॉब ज्वाइन कर ली। और वहीं पे फर्स्ट मेरी आध्यात्मिक पुस्तक मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी, जिन उस टाइम उनको लगा कि शायद ये पुस्तक पढ़ने से मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए। तो वो उन्होंने, उसका नाम था लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी जी की है। तो वो मैंने पुस्तक पढ़ी तो मेरे बहुत सारे मन में जो सवाल चल रहे थे उनके आंसर्स मुझे मिले। फिर मैंने उस पुस्तक से जो भी ज्ञान मिला उससे मोटिवेट हो करके और बेटी को अपनी स्ट्रेंथ बना करके और अपनी इंस्पिरेशन बना के फिर मैं धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ने लग गई। तो इस बीच में और भी बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आने शुरू हो गए थे। मुझे पैनिक अटैक्स आया करते थे, जो कि एक्सट्रीम एंग्जाइटी की स्टेट में मैं चले जाया करती थी और समझ नहीं आता था कि विदाउट एनी ट्रिगर कह लीजिए, बैठे बैठे अचानक से मुझे एंग्जाइटी के अटैक आने लग जाते थे। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि जॉब से रिलेटेड भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे थे। बार बार मैं जॉब चेंज करती थी, ना चाहते हुए भी मुझे जॉब को चेंज करना पड़ता था। फिर और मेरी बेटी की भी मेंटल हेल्थ मैं बोलूँ तो उसको तरह तरह के फोबियाज़ डेवलप हो रखे थे। वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी और एग्ज़ाम्स से, कंपटीशन से बहुत डरती थी। स्कूल में भी जब भी कोई एग्ज़ाम होता था या कंपटीशन होता था तो वो एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहती होती थी। तो जिसकी वजह से भी मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी कि कैसे इसको हैंडल करूँ मैं। तो ऐसे करते करते लाइफ आगे चल रही थी। इसी बीच में फिर मैंने ये बेटी का मैंने PLR कराने की भी कोशिश करी। PLR कराया उसका, लेकिन उससे भी उसे कोई हेल्प नहीं मिली। और फिर उसको आर्ट ऑफ लिविंग भी ज्वाइन करवाया, उसके भी कुछ 1-2 वर्कशॉप्स उसने करे और ब्रह्म कुमारीज़ का भी थोड़े टाइम के लिए उसने किया, लेकिन किसी से भी कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था उसको। फिर ऐसे करते करते उसका पढ़ाई में अच्छी थी, मल्टी टैलेंटेड थी वो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रही थी, ड्राइंग भी अच्छा करती थी, सब कुछ था फिर भी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर। तो वो एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहती थी बेसिकली, कोई भी कॉम्पिटिशन। तो फिर खैर उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया बेंगलोर में मेडिकल कॉलेज में। फिर उसने MBBS में ज्वाइन कर लिया। और लेकिन वो जो प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस की कमी उनके अंदर तब भी थी, और वो फिर वहाँ पे भी ऐसे ही शुरू हो गया कि एग्ज़ाम नहीं देना चाहती होती थी। और लेकिन वहाँ तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते ही रहते हैं, टर्मिनल एग्ज़ाम हो रहे हैं या फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो हर एग्ज़ाम के दौरान फिर वो मुझे मम्मा आप आ जाओ, मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी, मैं छोड़ दूँगी, ये बोला करती होती थी। तो फिर मैं इधर जॉब कर रही थी ग्रेटर नोएडा में, तो मैं प्राइवेट जॉब में थी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि मैं छुट्टी लेकर के उसके 10-15 दिन जो भी एग्ज़ाम चलते थे वहाँ जा कर के मैं उसके एग्ज़ाम्स उसको कंडक्ट करवाऊँ, और है ना। तो यही सब चल रहा था। लाइफ मतलब फुल ऑफ चैलेंजेस थी, जिसको मैं बोलूँगी। तो इसी बीच में ऐसे ही करते करते बहुत सारे मैंने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लिया। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बताया भी, आर्ट ऑफ लिविंग भी किया मैंने, और ब्रह्म कुमारीज़ को भी ज्वाइन किया, और भी रेकी को भी मैंने सोचा बेटी को मैं किसी तरह से अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो। हाँ, रेकी के बारे में सुन रखा था कि हाँ उससे भी हम हीलिंग कर सकते हैं दूसरे की। तो फिर मैंने रेकी का हालांकि फ़र्स्ट लेवल ही करा था, जिसमें कि सेल्फ हीलिंग का ही होता था। किसी वजह से सेकंड वाला हो ही नहीं पाया मेरे से। फिर और भी 1-2 और ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ एक हिप्नोसिस का भी फिर मैंने सोचा कि हिप्नोसिस में क्यों ना खुद ही ट्राई करूँ, ET के लिए पहले मैं सीख लेती हूँ। तो वो हिप्नोसिस तो नहीं कोर्स कर पाई मैं। 1-2 दिन की वर्कशॉप दिल्ली में थर्ड आई एक्टिवेशन की थी, वो भी मैंने अटेंड करी। तो ऐसे ही मतलब मल्टीपल है ना ऑर्गेनाइजेशन से मैं टेम्परेरीली जुड़ती थी, लेकिन कहीं पे भी मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन एक तो नहीं मिलता था,
और बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे अंदर चलते रहते थे कि हो क्या रहा है लाइफ में, मुझे कहाँ मैं गलत हूँ और किस तरह से मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँगी। तो करते करते फिर इसी बीच में मैं एक दक्षा निचानी जी हैं, उनका लिविंग इनसाइड आउट करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वो मैं एक्सप्लोर करती रहती थी। तो उसमें मैं अर्थ के असेंशन के बारे में और डायमेंशंस के बारे में और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल ये सेशंस उसके मैंने देखे, तो काफ़ी अच्छा लगता था उनका ना। तो उसी उनके एक ऑरा क्लीनिंग और एक थर्ड आई ऑरा क्लीनिंग का एंड कर्मा क्लीनिंग का मैंने सेशंस ज्वाइन करे। तो उससे मुझे लगता है कुछ मेरे ब्लॉक्स, अंदर जो ब्लॉक्स बने हुए थे वो खुले मेरे, तो जिसकी वजह से हो सकता है मेरी एनर्जी भी रेस करी हुई हो गई हो। तो फिर मेरी एक फ्रेंड हैं जो गाज़ियाबाद में रहती हैं, जो अब मेरी समधन भी हैं, मेरी सोल सिस्टर कहूँगी मैं। तो उन्होंने देखा कि वो भी मेडिटेशन किया करते होती थी, तो उन्होंने मेरा इंटरेस्ट मेडिटेशन में जब देखा, तो मुझे उन्होंने एक JTTP 13 एक ऑनलाइन वर्कशॉप का फॉर्म मुझे भेजा। उन्होंने JTTP 12 किया था और उनको बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला कि आप भी उसको करना। तो उन्होंने मुझे JTTP 13 का फॉर्म भेजा, जो मैंने भरा। फिर वो 2021 में कोविड के टाइम की बात है। तो उस टाइम ये 16 जून से वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही थी और कोइंसिडेंटली मेरा बर्थडे 16 जून को ही पड़ता है। तो मुझे अंदर से इंट्यूशन हुआ कि हाँ, मेरी अब लाइफ में कुछ एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। तो वो मैंने ज्वाइन कर ली वर्कशॉप और काफ़ी अच्छा लगने लगा मुझे। शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे अनुभव आने लगे और मेडिटेशन करने के बाद बहुत अच्छा लगता था, बहुत हैप्पीनेस फील होती थी। और लेकिन चौथे पाँचवें दिन ही वर्कशॉप के मुझे मेरे जो पैनिक अटैक्स, मैंने आपको बताया मुझे पैनिक अटैक्स हुआ करते थे, तो वो हालांकि उस टाइम वो सप्रेस्ड थे क्योंकि मैं मेडिसिन ले रही थी, तो वो सप्रेशन फेज़ में थे उस टाइम। लेकिन जब मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन करी तो उसमें 4th-5th डे शायद इमोशनल बॉडी की जब हीलिंग हो रही थी, उसमें दोबारा से मेरे वो पैनिक अटैक्स प्रेसिपिटेट हो गए और बहुत सीवियर ग्रेड के मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए। तो फिर से मेरे को मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ी और 1 हफ्ते के लिए बल्कि मैं ये वर्कशॉप कर ही नहीं पाई, अटेंड ही नहीं कर पाई और मेरा डिसकंटिन्यू करना पड़ा मुझे। फिर जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गई तो उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि अब मेरी हीलिंग हो जाएगी। अब ये वर्कशॉप करने के बाद जैसे तैसे करके मैं अगर इसको कर लूँ तो मेरी कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी, पैनिक अटैक्स एटलीस्ट मेरे ख़त्म हो जाएंगे। तो वैसा ही हुआ। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने दोबारा से ये वर्कशॉप को स्टार्ट किया और ज्वाइन किया और उसके बाद इसको कंप्लीट भी किया। उसके बाद और भी JTTP 14 भी हुआ और मल्टीपल और भी मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करे। तो धीरे धीरे मेरी पैनिक अटैक से हीलिंग होती चली गई और मैं कंप्लीट अपने को हील कर पाई उसके बाद। तो देखिए मैम, जैसे आपकी जर्नी आप मुझे बता रही हैं, आप बचपन से ही आपने सबसे पहली चीज़ जो बोली थी कि आप बहुत शाय थी। उसके बाद से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपने जीवन में आगे बढ़ती गई, कुछ चैलेंजेस आए लाइफ में आपके, आपने उनको फेस किया, ओवरकम भी किया, मुश्किल भी था जैसा कि आप बता रहे हैं। और आज जब आप यहाँ बैठे हैं, उन सभी बातों को आप जब जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से आप पहले रिएक्ट करते थे उन सभी चीज़ों पे, डिफरेंस आज आपको महसूस होता है उसमें? तो ध्यान के साथ साथ मैंने पिरामिड एनर्जी को भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने घर में 3 2x2 फीट के पिरामिड्स को हैंग करा लिया और उसके नीचे बैठ के मैं ध्यान करा करती हूँ। तो उसके नीचे मैंने महसूस किया है कि 3 गुना ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। पिरामिड का एक और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ वहाँ पे हमारे एक कोलीग हैं जिनको कि क्रोनिक डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से एक बार उनके दोनों पैरों में गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन की वजह से उनकी 2-3 फिंगर्स तो इतने ज़्यादा डिजनरेट हो गई थी कि उनका एम्पुटेशन होने की नौबत आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि उनको सजेस्ट करा कि आप भी अपने चैम्बर में एक 2x2 का हैंगिंग पिरामिड हैंग करवा लीजिए और उसके नीचे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिएगा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने चैम्बर में ही बैठा करते हैं, डॉक्टर हैं वो भी। तो फिर उन्होंने अपने चैम्बर में एक 2x2 का हैंगिंग पिरामिड हैंग करवा लिया
तो उसके नीचे बैठने लग गए। और उसके अलावा मैंने उनको बोला कि आप पानी भी एनर्जाइज़ करके पिया करिए, तो उनको एक छोटा सा पिरामिड गिफ्ट करा मैंने, वो फिर उस पानी को भी एनर्जाइज़ करके पीने लगे। तो उसके बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स उनको मिले, उनकी कंप्लीट हीलिंग हो गई, कोई भी फिंगर काटने की उनकी नौबत नहीं आई और पूरी तरह से मिरेकुलस हीलिंग हुई उनकी। तो ये चीज़ एक मैंने अपनी लाइफ में पिरामिड एनर्जी को किसी के जीवन किसी के जीवन के हीलिंग में, बॉडी हीलिंग में बहुत बड़ा रोल। जी मैम, आप पिरामिड एनर्जीज़ के बारे में बात करें तो एक सवाल लेना चाहूँगी, जैसे कि आप, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप कह रही हैं कि पिरामिड से आपको डिफरेंस फील होता है, तो जब अगर आप कभी डिफरेंस बताना चाहें अगर हमारे दर्शकों को कि पिरामिड के बिना अगर आप ध्यान कर रहे हैं और पिरामिड के अंडर बैठ के ध्यान करें, तो वो एक डिफरेंस आपको फील होता है? हाँ जी, ये तो मैंने तो पर्सनली बहुत महसूस किया है ये चीज़ का। इसके अलावा पिरामिड्स के मैंने और भी यूजेस देखे हैं जो कि मैंने अपने घर में अनुभव करे हैं। पिरामिड को मैंने अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर रखा हुआ है, तो उसमें स्पेशली मेरा जो वाटर प्योरीफायर है उसके ऊपर मैंने एक वाटर बीमर रखा हुआ है। तो हम लोग सब घर में सभी लोग वो वाटर को एनर्जाइज करके पानी पीते हैं। तो उससे मैंने ये देखा है कि बॉडी काफ़ी अपने को हेल्दी महसूस होती है ना। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में और मैं बोलूँ तो उनमें भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि उनमें भी वियर टियर जो कह लीजिए या उसका ब्रेकडाउन जो होता है वो पिछले 3 साल में एक बार भी उनमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो उनकी ड्यूरेबिलिटी भी अफेक्ट हुई है उस चीज़ से, पॉजिटिवली अफेक्ट हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एक मैं और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक जो मेरा हैंगिंग पिरामिड है उसके नीचे मेरी एक वॉल क्लॉक 3 साल से टंगी हुई है, जिसमें कि अभी पिछले 3 साल से मैंने एक बार भी उसका सेल नहीं चेंज किया है। वो पता नहीं अपने आप ही रिचार्ज हो जाता है या क्या है, लेकिन ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है कि हाँ कुछ तो है जो पिरामिड्स की हमें देती हैं, हमें हमारे साथ एनर्जी, हाँ वो एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र करते हैं हमें। हाँ। जी, तो मैम अभी आपने अपनी बातों में पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताया, एग्जाम्पल भी दिए काफ़ी, लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उन्हें कैसे ध्यान के मायने, ध्यान के फ़ायदे, इसके बारे में बता सकते हैं? मैं चाहूँगी आप बताएं। जैसे कि मैंने आपको अपने फ़िज़िकल लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह से मेरी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आ रहे थे, एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे मैं बाहर कैसे निकलूँ ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा था माइंड में। तो इसी बीच में जैसे मैंने बताया मैं PSSM से जुड़ी, और PSSM में होने वाले ध्यान के साथ साथ उसके जो डिफरेंट वर्कशॉप्स थे वो मैंने अटेंड किए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं सेथ विजडम वर्कशॉप के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि सेथ मास्टर्स ने बोला है कि हम अपनी रियलिटी के क्रिएटर खुद ही हैं, हम ही अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं उसी से, या हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस होता है उसी से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसे ही लाइफ के सिचुएशंस को, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, ऐसे ही इमोशंस को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो हमारी बाद में रियलिटी बन जाता है। तो ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में भी महसूस करी कि जैसे ध्यान में, इसमें ध्यान की वजह से ये चीज़ अपनी लाइफ में हम बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से हमें जो इतनी एनर्जी मिलती है उसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली रेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हम धीरे धीरे, मैंने ये खुद भी देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेज़ होती चली गई, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस धीरे धीरे कम होते चले गए और लोगों के साथ भी रिश्ते बड़े मधुर हो गए। जो बार बार मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं या कोई मुझे लाइक नहीं करता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चलेंगी धीरे धीरे, और लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी कि हाँ, PSSM के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ डिफरेंट जो वर्कशॉप्स करते हैं वो ज़रूर अटेंड करें, और उससे मिलने वाले आत्मज्ञान से हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में महसूस करा है। आप ध्यान के फ़ायदों के बारे में बता रहे हैं मैम, जैसे अगर हम अकेले ध्यान करते हैं तो उसका तो हमें खुद को लाभ होता है, इसका हमें पता चलता है, लेकिन अगर हम सज्जन संगत यानी कि ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। PSSM एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि पत्री सर ने हमें, जिसमें कोई गुरु परंपरा नहीं है। पत्री सर बोलते हैं कि हमारा सांस ही हमारी गुरु है।
तो सांस, जब हम अपने सांस के साथ कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम अपने सेल्फ से और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे हमें सारा इनर गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है कि लाइफ में हम कौन से चॉइसेस लें और किस तरह से हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपने मिरेकुलस थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स रख करके हम अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सेठ विजडम वर्कशॉप को अटेंड करके ये चीज़ मैंने पाई। तो अब ये जो चीज़ मैंने पाई है तो ये दूसरों तक भी ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्स का लॉ है कि जो चीज़ आपको मिली है तो आपको दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सज्जन सांगत्य का इतना बड़ा रोल है कि हाँ, जो चीज़ हम पाते हैं, चाहे वो स्वाध्याय के द्वारा या फिर हमने डिफरेंट जो वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, उनको उसमें से जो भी हमें विजडम मिला है उसको हमें दूसरों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी लाइफ में भी वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और लोग अपने अपने सफरिंग से बाहर निकल सकें। इसलिए सज्जन सांगत्य करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बात कही मैम कि सफ़रिंग से बाहर निकल सके, बहुत अच्छा एक मैसेज मैम आपकी इस बात में गया होगा। मैं आशा करती हूँ हमारे जो सभी दर्शक आपको देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे एक चैलेंज से आप बाहर निकले। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं, आज अगर आप इतने स्टेबल हैं, आपकी कंडीशन इतनी बेटर है, तो वो ध्यान के माध्यम से। तो जो भी आपको देख रहे होंगे आई एम श्योर उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने जो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर विप्लेश। उन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से PSSM के साथ जुड़कर ध्यान कर सकते हैं आप, और किस तरीके से जो ध्यान के फ़ायदे आपके जीवन में आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं वो ठीक हो सकती हैं। ऐसे ही और ध्यानों की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।